आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया, जैसे एसएससी परीक्षा में पूछा जाता है और बाकी चकबंदी में भी ये काम आने वाला है। ये देखिए सवाल पूछी गई है चकबंदी में, किसी भी बोर्ड में हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मानी जाती है। बाकी आप अगर 7-8 में देखें तो 7-8 में भी इस मॉडल की सवालें आती हैं और आपको हम बिल्कुल आसान ट्रिक से बताएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कई सवाल इस तरीके से लिए हुए हैं, आपको हम ये देखिए कई सवाल लिए हुई हैं। तो एक सवाल आप फाइनली रूल से समझ लीजिए, उसके बाद सारी सवालों को हम लगभग 8-9 सवाल आपको ट्रिक से ही बताएंगे। तो एक सवाल आप पहले कोशिश करिए कि इसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कंप्लीट रीजन निकल कर आ जाए। तो यहां पर देखिए, अगर आप देखिए तो इन सब में जो है 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। एक तो 700 कितना है 83 है और दूसरा 217 है। तो यहां पर हम इसको मान लेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो लेट लिखेंगे। 783 को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और दूसरा है 217 को हम क्या करेंगे, बी कर देंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर 783 है वहाँ पर ए कर देंगे। तो 783 है तो ए गुणे में फिर से ए होगा, फिर से ए हो जाएगा, प्लस में बी गुणे बी अपान में। यहाँ पर देखिए 783 के स्थान पर ए करेंगे तो ए गुणे ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ए गुणे इसके स्थान पर बी कर देंगे, प्लस में 217 के स्थान पर बी करेंगे, गुणे में बी हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ देखिए ए 3 बार है यानी कि ए क्यूब आएगा, प्लस में बी 3 बार है यानी कि बी क्यूब आएगा। पूरे के बटे में ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अभी हम गजब की ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या है, देखिए बचा है a प्लस का b बचा हुआ है। कितना बचा है, a प्लस का b बचा है। तो a के स्थान पर हम लिखेंगे 783, कितना करेंगे 783, प्लस में b के स्थान पर करेंगे 217 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया, 8 1 9 हासिल 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 यानी कि 1000 इसका आंसर आएगा, जो कि आपने रूल से देख लिया। अब ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक में हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी अंक 3 बार गुणे में हो और 3 बार इधर गुणे में हो, मतलब 2 अंक होना चाहिए, 3 बार गुणे में होना चाहिए। अगर बीच में प्लस है तो कंफर्म है कि आपको नीचे इसी प्रकार से देगा। तो 783 और 217 यानी कि इसे आपस में अगर प्लस है तो जोड़ देना है। तो 783 में 217 जोड़ेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल सेम इसके पहले ही रूल से है। बाकी आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 735 3 बार है, 105 3 बार है कि नहीं है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 735 3 बार है, ये 3 बार है, तो आपको इसका डायरेक्टली आंसर लाने के लिए आपको 735 में से 105 को घटा देना है। 735 में से 105 को घटा देंगे तो आएगा कितना, देखिए माइनस बोला है तो घटाना है। तो 5 में 5 गए 0, 3 में 0 गए 3 और 7 में से 1 गए 6, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 630 आएगा। कितना आएगा, 630 आएगा। विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, बाकी अगर विकल्प दिया जाता है बोर्ड में जब आप तैयारी करेंगे, उसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग हर जगह आपको ये देता है आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन में 630 जहां पर भी जाएगा आप वहां पर टिक लगा दीजिएगा। बाकी अगर आप इसको डायरेक्टली ना करना चाहें तो आप इसके पहले वाले रूल के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर सवाल सेम उसी प्रकार से है, तो इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर भी आपका कितना आएगा, प्लस बोला है यानी कि 963 प्लस कर देना है 137। तो 7 3 10 होगा, 6 3 9 1 10, 9 1 10 11, यानी कि 1100 इसका आंसर आएगा। विकल्प दिया रहता तो उसी विकल्प में हम टिक लगा देते। और आपको कंप्लीट रीजन भी देखना होगा, जैसे ये 3 बार यहाँ है तो इसको नीचे भी ध्यान देना कि 2 बार होना चाहिए और ये दोनों का गुणा भी होना चाहिए, ये भी ध्यान देना, अन्यथा आपका कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो आप पूरा एक बार रीजन देखने के बाद ही आप जोड़िएगा। अब बात करें हम चौथी नंबर की, सेम उसी प्रकार से है, बस ये देखिए पॉइंट में दिया है। बस देखिए 3 अंक गुणे में है और ये तीनों देखिए सेम वैसे ही गुणे में भी है, और 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस के साथ। प्लस और माइनस अलग अलग होना चाहिए, तो ऊपर प्लस है ना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 0.796 को 0.204 में जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 हासिल 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10,
पॉइंट यहाँ पर, यानी कि इसका आंसर जो आया है वो 1 आया है। विकल्प में आपको 1 या फिर 1.000 दिया रहे, जो दिया रहेगा आप उसी को टिक कर देना। बाकी आपके समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं 5वीं नंबर, और इसका आंसर क्या आएगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो 824 है, 395 सेम वही रूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 824, घटाने को बोला है 395, घटा दीजिए और आप घटाकर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर कितना आंसर आया इसका। नंबर भी डाल देना, 5वीं नंबर है। उधार लेंगे 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। उधार लेंगे यहाँ पर हासिल लेने के बाद 1 बचा है 11, 11 में से 9 गए 2 आएगा। यहाँ पर 7, 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आएगा, यानी कि 449 इसका आंसर आएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए 6वां नंबर भी सेम है, जल्दी से आप जोड़कर बताइए आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको भी जोड़ दीजिए। 917 में आपको कितने, 917 में आपको 200 क्या जोड़ना है, 283 जोड़ देना है। तो 7 3 10, 8 1 9, हासिल 1 10 होगा, 7 2 9, नहीं 9 2 11, हासिल 1 12, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 1200 आने वाला है। आप फाइनली चाहे इस तरीके से करिए या फिर पूरा सॉल्व करिए, दोनों सही। अगर आप छोटे क्लास में तो कंप्लीट सॉल्व करके आंसर को मैच कराइएगा जरूर। और ये देखिए सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो 0.6 में से 0.5 को घटा दो, ये आएगा 1.0, यानी कि 0.1 आएगा घटाने पर। 6 में से 5 गए 1, 0 में 0 गए 0, यानी कि 0.1 आएगा। आंसर सीट में आपको आंसर दिया रहेगा, यानी कि वो एमआर पे दिया रहेगा, आप उसमें जो है भरना पड़ता है एसएससी ओएसएससी में, और बाकी विकल्प में जो रहेगा तो टिक लगा देना। इसका आंसर कितना आएगा, 0.1 आएगा, जो कि 7वीं नंबर सवाल थी। सेम ऐसे ही आपके सामने और भी क्वेश्चन लिए हैं, जल्दी से आप फटाफट जो है आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते जाइए। 8वें में कितना आंसर आएगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो 0.06 है, अगला कितना है 0.05 है। देखिए यहाँ पर भी दोनों मैच कर रहा है, इधर भी दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों अलग अलग है, यानी कि ये दोनों आपस में घटेगा ही घटेगा। तो 6 में से 5 गए 1, 0.0, ये इसका ट्रिक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में भी सेम उसी प्रकार से है, तो इसमें कितना आने वाला है 0.05, घटा देंगे 0.04 तो आएगा 1, 0.0, मतलब ये भी, इसमें भी सेम वही आंसर आया। जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, ये देखिए 3 है, ये 3 है, ये दोनों है, ये दोनों है, यहाँ पर तो दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा। तो इसमें आंसर कितना है 0.01 आया है। तो चलिए आप बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, 12वीं का आंसर, इसका आंसर कितना आएगा और इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। 13 का आंसर कितना आने वाला है और 12 का आंसर कितना आने वाला है, इसे हम करेंगे नहीं, आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर आते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम उसी हिसाब से आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे यूपीएससी मैथ वाला में। आप इस पर बेहतरीन से बेहतरीन, बेसिक से बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।